चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें फ्लेओ को दिखाया जाता है और वो अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो मॉन्स्टर भी फ्लेओ पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी फ्लेओ अपने मैजिकल स्पेल को यूज करता है और उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद जो फ्लेओ होता है वो अपने मैजिकल स्पेल से उस मॉन्स्टर को रोके जा रहा था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर भी अपना टेलीपोर्ट वाला मैजिकल स्पेल का यूज करता है और फ्लेओ के पीछे से अटैक करने वाला होता है। और वहां पे लग रहा था कि फ्लेओ का पत्ता कट होने वाला है, लेकिन तभी वो वहां पे अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को जमीन में दबा देता है। और तभी फ्लेओ सोच रहा होता है कि अब उसे कौन से मैजिकल स्पेल का यूज करना चाहिए। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसे सब्जुकेशन स्पेल का यूज करना चाहिए, इससे वो ना उस भेड़िए को अपना स्लेव बना लेगा। और इसके बाद फ्लेओ उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता था, बट वो ये नहीं करता और वो दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहता था जैसे उसके वर्ल्ड में थे, और वो बार बार इस ऑप्शन को मना करता है। और दूसरी तरफ भेड़िया उस ग्रेविटी मैजिक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेओ पे लगातार वो नोटिफिकेशन आए जा रहा था और वो इससे काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। और मैं ये नहीं करूंगा, और मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है, बट उससे वो स्पेल नहीं टूट पाता। तभी वो मॉन्स्टर वहीं पे नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तुमसे हार मानता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम प्लीज मुझे मार दो, लेकिन फ्लेओ बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फ्लेओ बोलता है कि मुझे तो तुमसे लड़ाई करना ही नहीं था, बट तुम जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे थे। और तभी मॉन्स्टर हैरान होते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो कि इतने सारे ह्यूमंस को मार चुका हूँ, बट तुम फिर भी मुझे नहीं मारना चाहते। और तभी फ्लेओ बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मॉन्स्टर हो या फिर ह्यूमन, बस तुमने सरेंडर कर दिया, मेरे लिए वही काफी है। और इसके बाद जो मॉन्स्टर होता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद वो फिर से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। फ्लेओ वहाँ पे उस लड़की को देख के काफी ज्यादा शर्माने लगता है और पीछे की तरफ घूम जाता है, क्योंकि उस लड़की ने वहाँ पे कुछ भी नहीं पहना था। और इसके बाद फ्लेओ उसे एक कपड़ा देता है और बोलता है कि तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम ह्यूमंस को कुछ भी नहीं करोगे, और जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद फ्लेओ जो होता है वो बैग में से कपड़ा ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हमें लड़की दिखाई जाती है जो कि सो चुकी थी, क्योंकि उसकी पावर सारी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो रेस्ट कर रही थी उस टाइम पे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लेओ अपने मैजिकल पावर्स को देखता है और सोचता है कि क्या यार मैं इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। और तभी फेनरिस का आंख खुलता है और वो अपने बगल में कपड़े देखती है जो कि फ्लेओ ने उसके लिए रखा था, और उसका जो मैजिकल पावर था वो भी अब ठीक हो चुका था। और इसके बाद जो फेनरिस थी ना, वो अब ह्यूमन के लिए उतना बुरा भी नहीं सोचती थी और कुछ अलग ही विचार उसके लिए आने लग गए थे। और तभी फेनरिस बोलती है कि आपने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज किया है ना। और ये सुनने के बाद फ्लेओ भी थोड़ा हैरान होता है, काफी खुश भी होता है कि अब फेनरिस पूरी तरीके से हील हो चुकी है, लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद वो अब तक मुझे मार दिया होता, बट आपने ये नहीं किया और आज से आप मेरे मास्टर हो, और मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से किसी भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करूंगी। और फ्लेओ वहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारा मास्टर नहीं बनना, लेकिन फेनरिस जो होती है वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मेरे मास्टर बन जाओ। और वो बोलती है कि मैं आपका सभी काम करूंगी और साथ ही आपका स्लेव भी बन जाऊंगी, लेकिन फ्लेओ बोलता है कि मैं उस टाइप का बंदा हुई नहीं। और तभी फेनरिस बोलती है कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो मैं यहीं पे अपनी जान ले लूंगी। और ये सुनने के बाद फ्लेओ को मानना पड़ता है, और तभी फ्लेओ से अपने पास्ट की बातें बताने लगता है कि वो इस वर्ल्ड का नहीं है और उसे एक कैंडिडेट के तौर पे चुना गया है इस वर्ल्ड में, और बताता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में कोई भी स्किल नहीं था, इस वजह से मुझे किंग ने यहाँ से भगा दिया था। और इसके बाद वो अपना रियल फॉर्म भी दिखाता है और वो बोलता है कि मैं अपना रियल रूप छुपा के रखा हूँ ताकि किंग के कोई भी बंदे मेरे को ना देख ले, और अगर वो लोग देख लेते हैं तो मेरे ऊपर काफी बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। और तभी फ्लेओ बोलता है कि मैं इसलिए फेनरिस तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मत रहो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम भरा रह सकता है। और तभी फेनरिस बोलती है कि मैं इन सभी चीजों के लिए एकदम रेडी हूँ, बट मुझे आपके साथ ही रहना है। और फेनरिस की बातें सुन के फ्लेओ भी काफी खुश होता है और उसकी बात मान जाता है। और इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें वही हीरो दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी आर्मीज को लेके जाता है एक जगह पे लड़ने के लिए, लेकिन वो जो डार्क आर्मी थी ना, उन्होंने इनको बहुत गंदी तरीके से पीटा था और उसके जितने भी साथी थे ना, वो सभी लोग वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और वहाँ पे हीरो जो होता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जगह वहाँ पे किंग के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा डरपोक और फालतू है, जैसे ही डार्क बीस्ट हमारे सामने आए वो लोग डर के भाग गए वहाँ से। और हीरो ये बोलते ही वहाँ से चला जाता है। और तभी एक सिपाही जो कि उसी युद्ध से बच के आया था वो बताता है कि हीरो खुद ही बहुत ही ज्यादा डरपोक है और वो खुद लड़ने की जगह सिपाहियों को लड़ने के लिए भेजा था, और जैसे ही सिपाही वहाँ पे पिटने लगे तो डर के मारे वो वहाँ से भाग आया। और इसके बाद किंग सोचता है कि इस बार तो हमारी किस्मत ही खराब है कि हमें ऐसा हीरो मिला। और जो हीरो होता है वो भी काफी गुस्से में जा रहा होता है। तो वो सोच रहा था कि मैं 1 महीने से इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ना ही तो मेरे स्किल्स बड़े हैं और ना ही मेरी मैजिकल पावर बड़ी है, और ये जो
स्किल्स है ये नॉर्मल ह्यूमन या फिर छोटे मोटे बीस्ट को हराने के लिए बहुत ही अच्छे है, लेकिन मेरे अगेंस्ट कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है तो ये स्किल्स उसे नहीं हरा पाएगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे उसकी सर्वेंट आ जाती है और वो दोनों वहाँ से मजे करने के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद जो फ्लियो होता है वो फेनरिस को लेके सिटी में आ जाता है और उसका फर्स्ट गोल था पैसे कमाना, क्योंकि भाई रहना भी तो है उसे। और तभी एक दुकानदार फेनरिस को मैडम करके बुलाता है और इस बात पे फेनरिस काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी फ्लियो बोलता है कि यहाँ पे सभी को लग रहा है कि हम दोनों शादीशुदा है तो हम वो करने की एक्टिंग भी कर लेते हैं। और वहाँ पे ये सुनने के बाद फेनरिस काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए एकदम रेडी हूँ। मन में सोचती है कि मेरे को इतना पावरफुल हस्बैंड मिला है और मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। फिर इसके बाद वो दोनों गिल्ड में जाते हैं। वहाँ पे वो लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे फेनरिस का भी रजिस्ट्रेशन करवाना था। और तभी वो पूछती है कि मैं आपका किस नाम से रजिस्ट्रेशन कर दूं। और वहाँ पे फेनरिस अपना नाम बताने वाली होती है, लेकिन तभी फ्लियो बोलता है कि इसका नाम है रिस और तुम रिस नाम से इसको रजिस्टर कर दो। फिर वो लोग एडवेंचर जो बचे होते हैं उनको देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक अर्जेंट क्विस्ट का अनाउंसमेंट होता है। और ये क्विस्ट था कि काफी सारे बियर्स जो थे ना वो नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है और वो लोग अभी सिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और इस क्विस्ट का जो प्राइज मनी था ना वो भी बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कि एक बियर को जितना नॉर्मली मिलता ना उससे सीधा 10 गुना अभी मिल रहा था। लेकिन जो सभी लोग थे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि यही बियर्स का ग्रुप था जिसने हीरो के पूरे ग्रुप को अकेले हरा दिया था। और फ्लियो भी वहाँ पे डर रहा था, वो भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी फेनरिस बोलती है कि मास्टर आप इतना मत डरो, क्योंकि मुझे पता है कि आप उन सभी को एक चुटकियों में हरा सकते हो। और फ्लियो बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और तभी फेनरिस बोलती है कि अगर आप नहीं जाओगे तो मुझे अकेले ही जाना होगा। फिर इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वो दोनों ही उस मिशन के लिए एक्सेप्ट कर गए थे और उन दोनों का मेन टारगेट वहाँ पे था साइको बियर्स को मारना। और तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों दौड़ के जाते हैं वहाँ चेक करने। तो हमें वहाँ पे वही रॉयल नाइट्स देखने को मिलते हैं जिनको साइको बियर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। और वहाँ पे नाइट्स उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइको बियर उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और तभी वहाँ पे एक साइको बियर एक नाइट को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे काफी तगड़ा बिजली का झटका आता है। ये देख के वहाँ पे वो सभी नाइट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक और बियर एक नाइट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से फेनरिस जंप करती है उस बियर के ऊपर और उस बियर का गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। और तभी वहाँ पे फेनरिस और फ्लियो दोनों आ जाते हैं और उन दोनों को देख के वहाँ पे बेलिरोसा काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी बेलिरोसा बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी बार हमारी जान बचाई और हम तो काफी ज्यादा चिंतित थे कि आप उस मॉन्स्टर से बचे भी होगे या फिर नहीं। और वहाँ पे मॉन्स्टर का नाम सुन के बेलिरोसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो लोग पूछते हैं कि आपके साथ ये लड़की कौन है। और तभी फ्लियो बताता है कि ये बस मेरी पार्टनर है। और ये सुन के वहाँ पे फेनरिस काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि वो फ्लियो की वाइफ है। और तभी वहाँ पे अचानक से एक काफी बड़ा बेयर आ जाता है और वो बेयर फेनरिस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फेनरिस वहाँ पे बस अपनी आंखें दिखा के ही उस बेयर को काफी ज्यादा डरा देती है। और बेयर वहाँ पे उससे माफी मांगने लगता है। और तभी फेनरिस बोलती है कि क्यों ना हम इस बेयर को अपना पेट बना ले। और ये सुनने के बाद वो रॉयल नाइट्स के बंदे थे ना वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी फ्लियो बोलता है कि हम इसे पेट तो बना सकते हैं, बट मुझे कुछ करना होगा पहले। फिर फ्लियो अपने मैजिकल स्पेल का यूज करता है और उसको काफी प्यारा सा एक पेट बना देता है। और जो रॉयल नाइट्स के बंदे थे ना वो तो काफी हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे बेलिरोसा बोलती है कि सर फ्लियो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद वो लोग एक घर में जाते हैं और इसके बाद सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और तभी बेलिरोसा बोलती है कि सर क्या आप हमें ट्रेन करोगे, क्योंकि हमें काफी ज्यादा पावरफुल बनना है, क्योंकि हीरो ने जितने भी सोल्जर्स को इन साइको बियर से लड़ने के लिए लाया था वो लोग काफी जल्दी हार गए। और इसीलिए हीरो काफी ज्यादा गुस्सा है और उसने किंग को बोला है कि अगर आप मुझे ताकतवर फोर्स नहीं दोगे तो मैं इन सभी को लीड नहीं करूंगा। इसलिए जो हमारे किंग है वो सभी नाइट्स को ट्रेनिंग करने का ऑर्डर दिए है, ताकि सारे नाइट्स और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए और साइको बियर के लेवल इतना तो पहुंच ही जाए। तो सर फ्लियो तो क्या आप हमें ट्रेन करोगे। और ये सब बात सुन के फ्लियो तो एकदम नॉर्मल व्यवहार कर रहा था, लेकिन फेनरिस वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी फ्लियो बोलता है कि फेनरिस मेरी ट्रेवल कंपेनियन नहीं है, वो मेरी वाइफ है। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे फेनरिस के पैर जमीन पे नहीं टिकते, मतलब कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जो रॉयल नाइट्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और तभी जो फेनरिस होती है ना वो काफी प्यारी लड़की बनने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि हमें इन मददगारों की मदद अवश्य करनी चाहिए और मैं आपका हर डिसीजन में आपके साथ रहूंगी। और इसके बाद फ्लियो वहाँ पे मान जाता है उनकी मदद करने के लिए और बोलता है कि मैं तुम सभी को ट्रेनिंग अवश्य दूंगा। और इसके बाद ये सुन के रॉयल नाइट्स काफी खुश होते हैं, लेकिन उनके सामने अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। वो अभी फिलहाल बाहर अपना कैंप नहीं लगा सकते और उनको रेस्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो वो फ्लियो से परमिशन मांगते हैं कि क्या हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और ये बात सुन के फेनरिस वहाँ पे काफी खुश हो जाती
जाती है और बोलती है कि हाँ तुम यहाँ पे रह सकते हो, मैं और फ्लियो रूम में रहेंगे और बाकी तुम सब यहाँ पे रह सकते हो। और ये सब सुन के फ्लियो काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बोलती है वहाँ पे कि डार्क वन मैं आपके लिए एक रिपोर्ट लेके आई हूँ। और तभी वो डार्क वन बोलता है अच्छा तो जल्दी बताओ कि क्या है वो न्यूज। और वो बताती है कि डेलीवेजा फॉरेस्ट के सामने जो प्यूरिफिकेशन का मैजिक यूज किया गया था वो किसी किंगडम के मेज ने नहीं किया बल्कि एक किसी नॉर्मल बंदे ने किया है। और तभी जो डार्क वन होता है वो काफी हैरान होता है और बोलता है कि एक बंदा जिसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी मॉन्स्टर को एक ही बार में निपटा सकता है। और वो बोलता है कि तुम किसी भी हालत में उस बंदे को जल्दी से मेरे पास पकड़ के लेके आओ। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड का सेकंड एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।